So hi everybody, this is Neha from Radio City वाराणसी। अभी जिस दौर से हम सब गुजर रहे हैं उस पर क्या कुछ कहा जाए, शायद शब्दों में बयां करना ना थोड़ा सा मुश्किल है। ऑप्टिमिज्म एक शब्द है जो कि किसी कहते हैं ना कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना शायद उससे थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक सिंपल सी एक छोटी सी मुस्कान हमेशा हमारी हेल्प करती है हर चीज। और जो कोविड का ये जो दूसरी जो पैंडेमिक से हम दूसरी वेव से जो गुजर रहे हैं कोविड के, हम सब इस लगातार इस चीज से जूझ रहे हैं और जानते हैं कि ये एक अब तक ये एक तरीके से देखा जाए तो एक डिजास्टर बन चुका है। और पूरी दुनिया के लोग इससे लगातार जूझ रहे हैं। कुछ लोगों की इसके दौरान जान भी जा चुकी है, कुछ लोग इस दुनिया से चले गए हैं और कुछ अभी भी इससे लगातार जंग लड़ रहे हैं। ये इस कदर न्यूज में, सोशल मीडिया पे या फिर मतलब हमारी जिंदगी पर इस कदर हावी हो चुका है कि शायद ना चाहते हुए भी हमारा दिमाग इस ओर जाता ही जाता है। चाहे हम कितनी भी कोशिश करें कि हम इससे दूरी बना लें, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे आसपास वो घूम रहा होता है। इस पैंडेमिक ने हमें, मुझे लगता है, मैक्सिमम लोगों को काफी सारे मेंटल इश्यूज भी क्रिएट किए हैं। और इसमें नेगेटिव मुद्दों से अपसेट होना, फ्रस्ट्रेट होना बहुत आसान है। और बहुत इजीली हम इसकी चपेट में आ जाते हैं क्योंकि इतनी सारी चीजें हमारे आसपास घूम रही होती है कि हम कितनी भी कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग पर इफेक्ट करती ही करती है। और आज इन सारी चीजों पे, मेंटल इश्यूज पे हम बातें करने वाले हैं शहबाज के जाने माने साइकेट्री डॉक्टर संजय गुप्ता सर से, प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री एंड एक्स एचओडी साइकेट्री आईएमएस बीएचयू वाराणसी एंड डायरेक्टर ऑफ खुशहाली वर्ल्ड वाइड कैंपेन है ये, जो कि स्ट्रेस फ्री, डिजीज फ्री एंड हेल्दी एंड हैप्पी वर्ल्ड के लिए है। बहुत बहुत वेलकम है डॉक्टर संजय, पहले तो आपका। थैंक यू वेरी मच। इट्स लवली, आपके साथ होने में बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और मुझे एक्चुअली बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपसे आज मुखातिब हो रही हूँ। और पहली बात तो ये मैं सबको, देखने वालों को बताना चाहूंगी कि डॉक्टर संजय सर जाना माना नाम है बनारस का, कौन इनको नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम शायद इससे पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन शायद सर इतने सारे लोगों से मिलते हैं तो याद ना हो मे भी, बट हम इससे पहले भी कई बार मिल चुके हैं। तो सर अगर आप तैयार हो तो हम कुछ मेंटल इश्यूज पर कुछ बातें करें। कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास जो मैं चाहूंगी आपसे पूछना। जरूर जरूर, ओके बिल्कुल सर। जरूर जरूर। जी सर। सर एक सवाल जो सबसे पहला मतलब है मेरे दिमाग में, और हम, मुझे लगता है काफी सारे लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे, कि जो मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली क्या है ये और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। राइट, सही आपने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही भ्रम है। और बहुत सारी मतलब इसकी इम्पोर्टेंस तक मतलब लोग पूछते हैं, जैसे आप जैसे अभी पूछ रहे हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस। इट्स समथिंग लाइक सेइंग व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ भगवान, या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ कंट्री, या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मिलिट्री फॉर द सिक्योरिटी ऑफ अ कंट्री। तो द व्हाट इज हाउ मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि देखिए आप, जैसे देश के सिक्योरिटी के लिए हमारे सोल्जर्स पड़े हैं बॉर्डर्स पे, लेकिन हमारी सिक्योरिटी के लिए कौन पड़ा है? हमारी सिक्योरिटी के लिए हमारा मन मस्तिष्क पड़ा। ये हमारा ब्रेन है जो हमें पूरी इंटरैक्शंस रखता है, समाज से जोड़े रखता है, हमारे सराउंडिंग से जोड़े रखता है। हम दोस्ती कर पाते हैं अपने तन की वजह से नहीं, अपने मन की वजह से हम दोस्ती कर पाते हैं। ये मेंटल हेल्थ इज, ये सबसे सर्वप्रथम है। अगर ये दिमाग नहीं है, मेंटल मींस दिमाग, और दिमाग ही मास्टर है। तो मास्टर, अगर अब आप कहें कि भाई तन की डिजीजेस और मन की डिजीजेस, तो भाई कौन सा बड़ा है? तो भाई अब जैसे देवों के देवताओं में जब हुआ कि भाई सभी देव हैं, तो देवों के देव कौन है? तो वही महादेव। भाई काशी में हम लोग महादेव, जो देव आदिदेव महादेव कहते हैं, इट इज बेस्ड ऑन वेरी परफेक्ट थिंग्स, ऐसे ही नहीं कहते। तो ठीक इसी तरीके से अगर स्वास्थ्य को देखें तो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, तो मानसिक स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, और मानसिक स्वास्थ्य से ही आपका शारीरिक स्वास्थ्य रेगुलेट करता है। तो ये जिसको कहें ना, मास्टर यही है। और शायद इसीलिए जैसे आप देखिए
लोग जानते नहीं है। जैसे कंप्यूटर में आपको एक बहुत बढ़िया स्क्रीन, आपके सामने भी बहुत बढ़िया स्क्रीन होते होंगे, बड़े बड़े स्क्रीन होते हैं, कलरफुल स्क्रीन होते हैं, दे लुक गुड, है ना। लेकिन वो जो सीपीयू है वही सब इनविजिबल काम वही कर रहा है। अगर वो सीपीयू काम कर गया तो फिर सब बेकार, इट्स ऑल ब्लैक एंड व्हाइट भी नहीं है, मतलब इट्स ऑल जीरो। तो ये सीपीयू है, सीपीयू के बगैर देखिए कुछ भी नहीं होता है। और शायद इसीलिए, मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे ही जस्ट शायद इसीलिए सबसे ऊपर भगवान ने इसी को डाला है कि जब झगड़ा हो कि टॉप कौन है, तो कहे भैया टॉप जो है वही टॉप है। तो ब्रेन टॉप पे आता है, यही टॉप है। इसकी सुरक्षा करेंगे तो आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगर इसको सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो टोपी तो आप पहनते हैं शायद शारीरिक हेड को रोकने के लिए, लेकिन कई टोपियां आपको पहननी पड़ेंगी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए। जैसे पॉजिटिविटी की एक टोपी, और एक आप ये पॉजिटिविटी की जब टोपी आप डाल लेंगे तो आपका सब कुछ अच्छा चलेगा। और आज के दौर पे शायद यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिविटी रखना। क्योंकि पॉजिटिव तो कोई होना नहीं चाह रहा है आजकल। टेस्ट में कोई पॉजिटिव आ रहा है तो वो तो बहुत दिक्कत है। लेकिन हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, सकारात्मकता, सकारात्मक सोच। तो सकारात्मक सोच कहाँ से आती है? दिल से नहीं आती है, दिमाग से आती है। हाँ, लंग्स से नहीं आती है, लिवर से नहीं आती है। हालांकि हम लोग कहते हैं ये जिगर वाला है, ये जिगर वाला है, ये दिल की बात है। लेकिन दिल की बात को भी एक्सप्रेस करने के लिए आपको ब्रेन चाहिए, और जिगर भी रखने के लिए आपको दिमाग की हेल्प चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं कोपिंग, जिसको हम लोग कहते हैं रेजिलियंस। ये सारी चीजें ये मानसिक स्वास्थ्य आपका देता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी, हालांकि बहुत कॉमन सा सवाल है, लेकिन हमारे आसपास, जैसे आपने कहा कि पॉजिटिविटी की जो हम बात करते हैं, सकारात्मकता, जब हमारे आसपास ऐसी तरीके का माहौल है, जैसे कि फिलहाल की अभी की बात करें तो जिस दौर से हम सब गुजर रहे हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम पॉजिटिव रहें, हम अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता ही होगा कि बहुत इम्पॉसिबल सा लगता है जब आसपास इतनी सारी नेगेटिव चीजें दिखती हैं, सुनाई देती हैं, आपके घर में, आपके आसपास। तो उस माहौल में कैसे इंसान अपने आप को पॉजिटिविटी अपने दिमाग में कैसे लाए, क्या क्रिएट करे? मतलब मैं आपसे टिप्स की तरह ये पूछ रही हूँ कि ये क्या हम ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो। हाँ, देखिए इसीलिए शायद हम लोगों को ब्रेन को कवर करने के लिए एक स्कल दिया गया है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो आपके तुरंत आपके ब्रेन के अंदर ना चला जाए। सो मतलब ऐसी वो ठीक है, सराउंडिंग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा है सराउंडिंग्स कितनी भी बुरी हों, ये हमारे ऊपर है कि हम उन सराउंडिंग्स को जब अपने ब्रेन में ले जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई बुरी चीज आपने सुनी, तो आप, एक आदमी है, 2-3 प्रकार के लोग हो सकते हैं। एक आदमी है उसने अपना पॉजिटिव थिंकिंग रखा, बाहर की चीजें बहुत बुरी लगी उसको, उसने कहा नहीं नहीं ये मेरे साथ नहीं होगा, मैं ठीक रहूंगा। एक दूसरा, अरे बाहर इतना हो रहा है कैसे बचेंगे, अब तो हमें हो ही जाएगा, तो ये दूसरा। और तीसरा कह रहा है अरे बाहर जो हो रहा है इन लोगों की गलती से हो रहा है, और ये लोग देख नहीं रहे हैं, और पता चला खुद वो अपने मार्केट में घूम रहा है बिना मास्क के।
ये ऐसे बनारस में तो मुझे लगता है बहुत है। ना, हमने भी बहुत सारी जगह देखा। जी। और बल्कि हमने कई लोगों को ये भी देखा कि वो लोग थोड़ा टोकते भी हैं कि भाई आप, भाई साहब मास्क पहनिए, तो वो हम्म। भी लोग मतलब चिढ़ जाते हैं कि भाई मास्क क्यों पहनूं। मतलब ये भी हम्म। रियलाइजेशन नहीं है। तो देखिए जी। इर्द गिर्द आपके क्या हो रहा है, ये एक सेकेंडरी पॉइंट है। जैसे मैंने कहा 3 प्रकार के लोग, तो 3 प्रकार नहीं 30 प्रकार के लोग हो सकते हैं। हमें जी। क्या करना है हम्म। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जो स्ट्रेस है उसको हम हम्म। नंबर 1 ये कहें, हम्म। हम अपने अंदर ये ठाने कि हम इसको कोप करेंगे। तनाव आया है, संकट है, हम कोप हम्म। करेंगे। जी। कोपिंग के लिए इस कोरोना काल में बहुत क्लियर कट है, कोरोना जी। अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया। तो हम्म। कोपिंग आपको क्या करनी है, कुछ नहीं करनी। आपको बस ये करना है कि जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस आपको दी गई आप वो करेंगे। आप मास्क पहनेंगे। अगर आप कहीं बहुत भीड़ की जगह में आपको मजबूरन जाना पड़ा, जैसे बहुत डॉक्टर्स हैं या हम्म। फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, तो डबल मास्क हम्म। आप पहन लेंगे, सैनिटाइज रखेंगे, दूरी रखने की आप पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो इससे आपकी कोपिंग आप इससे कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने जो शारीरिक स्वास्थ्य है, ये हम्म। तो मानसिक स्वास्थ्य हो गया। मानसिक स्वास्थ्य में हमने ये कह दिया हम कर सकते हैं, हम्म। हम कर सकते हैं। और हमने ये जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमने चलाया, तो हम कर हम्म। सकते। मन में है विश्वास, ये हमने पहले डाल लिया। हम्म। अब सेकेंडरी हमने क्या करा, जब मन हमारा इंटैक्ट हो गया, सीपीयू हम्म। हमारा इंटैक्ट हो गया, तो हमने अब मॉनिटर खोला। अब हम्म। मॉनिटर मतलब फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में हमने ये ध्यान दिया कि आदमी कह रहा है पौष्टिक फूड खाओ, हम्म। न्यूट्रिशियस फूड खाओ। तो हम्म। हम अपनी फिजिकल हेल्थ में जो हमारी डाइट है, हम्म। जो हमारे फूड्स हैं, जी। और जो हमारी और रूटीन लाइफस्टाइल है, उसको जी। हम चेंज करेंगे। डाइट में दाल, जो वेजिटेरियंस हैं, दाल हम्म। उनके लिए बहुत अच्छा है, दही बहुत अच्छा है। मतलब ये जो इतने सारे दादी माँ के नुस्खे आते हैं, आई डोंट जी। बिलीव इन देम। और मुझे तो ये लगता है कई लोग इससे और भी बीमार हो रहे हैं, क्योंकि जो जिसकी दादी माँ घर में है उससे सुन ले जरूर, लेकिन व्हाट्सएप वाली दादी माँ को ना सुने। तो आप अपनी हम्म। दादी माँ को तो सुने, क्योंकि वो तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लोकतंत्र है? हम्म। लेकिन ये जो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं कि जैसे काढ़ा पियो, 6 6 बार काढ़ा, कोई काढ़ा इतना पिएगा हो सकता पता चला उसकी लिवर ही गड़बड़ हो गई और एक पैनिक हो जी। जाएगा। तो आप हम्म। पौष्टिक खाना खाइए, बैलेंस्ड हम्म। फूड खाइए, हम्म। साथ में फ्रूट्स। फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रूट्स को हम्म। जरूर लीजिए। तो ये आप देखेंगे फ्रूट्स में विटामिन सी आपकी हो गई। फिर जो हम हम्म। लोग जो कोरोना प्रोटोकॉल के लिए हम लोग कहते हैं विटामिन सी, जिंक और हम्म। विटामिन ए, विटामिन डी जैसे कहते हैं। तो दूध जी। या दही, मैंने जैसे कहा दूध कई लोगों को हम्म। डाइजेस्ट नहीं होता है, तो दही ले लें। हम्म। ये सारी चीजें, आपकी डाइट एकदम आपकी अच्छी हो गई। 2 टाइम आप डाइट लीजिए, बहुत हैवी डाइट ना लें। नंबर 2 हमने कहा कि आपका जो रूटीन है, रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मन और तन दोनों को जोड़े रखता है। इस वक्त कई लोगों को मैंने देखा है जो रात में सोते हैं हम्म। और दिन में जागते हैं, ये तो हम्म। नॉर्मल है। लेकिन हम्म। बहुत सारे हमने और लोगों को देखा है जो दिन में सो रहे हैं और रात में जाग रहे हैं, एकदम उल्टा। जी। ये बहुत घातक है। ये मैं आपके रेडियो सिटी के थ्रू मैं ये संदेश देना चाहता हूं, ये बहुत घातक है। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड। दिन में आप जागिए, अलर्ट रहिए, सब कुछ करिए, रात में आपको सोना है। सर्कैडियन रिदम होती है ब्रेन की, वो अगर डिस्टर्ब होगी तो आपकी यहां तक कि इम्यूनिटी, जिसको आप इम्यूनिटी बढ़ाने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं,
ये आपने जो गड़बड़ कर दिया लाइफ आपकी जो सर्कैडियन रिदम, इससे भी आपकी इम्यूनिटी डाउन चली जाएगी। तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा ठीक रखेंगे डे नाइट वाला, तो इम्यूनिटी आपकी ठीक रहेगी। थर्ड थिंग यू हैव टू डू फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज में हम लोग आधे घंटे का पूरे दिन भर में, मतलब 30 मिनट्स तो मतलब मिनिमम है। हम कहते हैं 30 मिनट्स का 2 सीक्वेंस अगर मिल गया, क्योंकि आजकल बहुत टाइम मिल रहा है, मतलब हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोगों को भी कई बार टाइम मिल रहा है, तो वी आर एबल टू डू। जो कई बार हम लोग प्रीच करते थे, दूसरे से कहते थे भाई ये तुम ये करो, कई बार हम लोग से लेते थे भाई आप करते हैं, तो हम कहते थे यार ऐसी चीज मत पूछो, उन लोगों के पास समय नहीं होता। लेकिन अच्छी चीज बताने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब हम लोगों को समय मिल रहा है तो हम लोग कर रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो फीलिंग गुड। अच्छे, इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। ये 30 मिनट का जो है, ये चाहे आप वॉकिंग करिए, चाहे आप छत पे वॉकिंग करिए। अगर आप नेबरहुड में नहीं जाना चाहते हैं तो आप छत पे वॉकिंग कर लीजिए, या आप वो अपने वो उस पे कर लीजिए, जो मशीन आती है उस पे आप कर लीजिए। हाँ, स्ट्रेमिंग कर लीजिए, वो व्हाटएवर, जो भी जिसके पास जो साधन हो वो कर लीजिए। साथ में आपको मेडिटेशन भी रात में बहुत जरूरी है। मन को ठीक रखने के लिए यू हैव टू डू मेडिटेशन। और मेडिटेशन में आपको थोड़ी देर बाद एक पॉजिटिविटी के कुछ मंत्र दूंगा। साथ ही साथ ये जो आपकी कम्युनिटी है, अब जैसे हम लोग पहले तो जैसे कहते थे ना कि अपने आस पड़ोस में आप कनेक्टेड रहिए, अब तो ऐसा है कि हम आपसे कनेक्टेड हैं थ्रू ए टेक मीडिया। तो इसी तरीके से अब आप बहुत सारी कम्युनिटी, अपने बहुत सारे कम्युनिटी फ्रेंड से आप कनेक्शन आप स्थापित कर सकते हैं। तो वो आप करिए, वो आपको बल देगा। साथ ही साथ कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, लेकिन आपको देखना है वो ट्रू मैसेजेस हों, जो एक्चुअल पीपल हु आर इन नीड। मान लीजिए किसी को बेड नहीं मिल रहा है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, अब तो खैर वो तो समय खत्म हो गया, अब तो सरकार ने काफी अच्छी चीजें कर दी हैं, लेकिन एट दैट टाइम आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत लोगों ने हेल्प करी है। तो ये सारी चीजें आपकी वर्किंग को बनाए रखेगी, और ये नहीं लगेगा कि आपकी ट्रेन रुक गई है, क्योंकि ट्रेन जब रुक जाती है ना प्लेटफॉर्म पे, तो आदमी कहता है कब चलेगी कब चलेगी कब चलेगी, तो चाहे 15 ही मिनट रुक जाए, लेकिन नोबडी लाइक्स दैट। बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि शायद आपके इसमें ही मुझे इस सवाल का भी जवाब मिल गया कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो बेसिकली यही था कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें आपने मेंशन की हैं। बिल्कुल, नहीं उसमें देखिए और भी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कह रहे हैं। देखिए जैसे आजकल वर्चुअल वर्ल्ड है, तो लोग ये कहते हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड में ना रहिए, मैसेजेस गलत आ रहे हैं या ये आ रहे हैं वो। देखिए ये तो हमारे ऊपर है ना, हम भी तो समझदार है ना। अब आप न्यूज से एकदम कट ऑफ हो जाएंगे, आप रेडियो टीवी से पूरा कट ऑफ हो जाएंगे, तो आप पूरे समाज से कट ऑफ हो जाएंगे, तो क्या चीजें बदल जाएंगी क्या? क्या आप कहेंगे कि मतलब अगर जिस वक्त लाशें दिखाई जा रही थी उस वक्त लाशें थी, तो वो भी एक पॉजिटिव मैसेज, जैसे मैंने कहा, जो उसका पॉजिटिविटी निकाल सकता है वो निकालेगा। वो कहेगा अरे इतनी खराब स्थिति है, मुझे बहुत प्रिकॉशन लेना है। सो ये तो हर आदमी अपना अच्छे से जॉब कर रहा है, मैं जो मानता हूँ। अब इसमें बहुत सारी क्या है चीजें, कि जैसे आपकी जो फ्रेंड्स हैं, वो आप जो गुड मॉर्निंग मैसेजेस आप पहले वैसे देते थे ना गुड मॉर्निंग, तो उसके बजाय थोड़ा आप अपने आप सोच के, मतलब फॉरवर्ड मत करिए, अपने आप सोचिए लाइफ के बारे में। एंड आई एम क्वाइट श्योर यू नो एवरीबॉडी हैज गॉट अ व्यू ऑफ लाइफ। तो आपका जो भी व्यू है ऑफ लाइफ, उसको आप 2 लाइना में वो अपने फ्रेंड को भेज दीजिए वर्चुअल। देखिएगा कितना ज्यादा कनेक्टेड आदमी होगा, क्योंकि जो आपका फ्रेंड है वो आपको भी जानता है, तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस में वो जाएगा। और जब हम लोग क्लोज कैसे आते हैं, एक तो या तो फिजिकली क्लोज आते हैं, तो अब तो कोरोना ने कह दिया ना भैया फिजिकली क्लोज ना आओ, तो हम कहते हैं तन की दूरियां
मन की नजदीकियां, हमने कोरोना काल का नया मंत्र दिया, कल जी, की दूरियां मन की नजदीकियां। मन की मन की नजदीकियां। नजदीकियां कैसे आएंगी? मन की हम्म, नजदीकियां जब हम अपने हम्म, दोस्त के साथ हम अपनी थॉट प्रोसेस शेयर करेंगे तो दो मन मिल जाएंगे, दो जी, दिल मिल रहे हैं, वैसे ही दो मन मिल रहे हैं। तो ये हम्म, आप ये कर सकते हैं। फिर कई बार जैसे आजकल लोग सॉन्ग्स अपने आप गा रहे हैं, तो हम्म, हम्म, वो कई लोग बाथरूम सिंगर्स, आई थिंक एवरीबॉडी इज अ बाथरूम सिंगर, है ना? जी, तो एक जी, बड़ा एक शौक है, मतलब हम्म, इसमें कोई कुछ वो समझने की बात नहीं है कि आप 60 साल के हम्म, हैं, साल के हैं, एवरी बिल्कुल, बाथरूम सिंगर। एंड हम्म, हर एक आदमी को लगता है बाथरूम सिंगर, इसलिए कहता है कि अरे भाई मेरे को गाना थोड़ा ना आता है। तो मेनी एप्स आजकल आ रहे हैं एंड पीपल आर सिंगिंग। तो मैं हम्म, कह रहा हूँ कि जब प्रोफेशनल नहीं है, आपने हम्म, जो सॉन्ग सिंग किया वो आप हम्म, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और देखिए उनके रिस्पांस। कई तो बदमाश फ्रेंड्स होते हैं, तो वो अपना कह देंगे यार तेरा बाथरूम मेरे पास आ गया, है ना? लेकिन मतलब एक एंजॉयमेंट, एक वो भी तो हम्म, एक एंजॉयमेंट है ना। फिर बिल्कुल, बिल्कुल, एक और वे है, हम लोग एक बहुत सिंपल सा मैसेजेस कि आ, आप सुरक्षित रहो, आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। हम तो ये हम्म, लिखते हैं जब भी हमें कुछ करना होता है, मैं पर्सनल बताता हूँ, मैं कहता हूँ आपका प्रेम अनमोल है हमारे लिए। तो हम्म, ये एक बहुत अच्छी फीलिंग्स ये आपकी जो व्यक्त करता है। तो जी, एक जो होता है आपका प्रेम अनमोल है हमारे हम्म, लिए, आप सुरक्षित रहिए, आप हम्म, सावधान रहिए, ये काल भी टल जाएगा। और फिर बहुत सिंपल सी बात है, खुशहाली कैंपेन जो हम चलाते हैं, हम तो उसमें खुशहाली में तो बहुत सारी उसकी लोगों में बहुत सारी स्माइल्स हैं। तो आप हम्म, ढेर सारी स्माइल्स ही अगर भेज दीजिए ना, तो हम्म, वेन यू लुक एट अ स्माइल ना, वो भी मन मतलब एकदम कुछ कहने की बात नहीं। जैसे कई बार होता है बिल्कुल, ना कि अ पिक्चर सेज 1,000 वर्ड्स, तो वैसे एग्जैक्टली, ही मैं कहूंगा स्माइल सेज 1,000 वर्ड्स। और स्माइल बहुत इफेक्टिव होती है। देखिए, तो स्माइल जब आदमी देखता है तो खुद ब खुद अपने आप, अब वो किसी कारण हो, कोई कारण जी, हो या ना हो, हम्म, तो इस पे भी मेरी एक बहुत एक सिंपल सा एक और संदेश है मेरा। आ, हम्म, आ, जैसे मैंने एक को कहा कि मुस्कुराओ, हाँ? तो फिर 4-5 लोग थे, एक वेबिनार में थे हम लोग, हमने कहा यार हम्म, मुस्कुराओ, तो उन्होंने कहा अरे झूठ मूठ में मुस्कुराएं, इतना सब बवाल हो रहा है, मुस्कुराएं, किस बात पे मुस्कुराएं? हम्म, तो हमने कहा अ, अगली अगली लाइन, मैंने कहा 2 लाइना मेरा सुन लो, मुस्कुराइए, ये फर्स्ट लाइन। फिर सेकंड लाइन, वजह भी मिल ही जाएगी, वजह भी मिल ही मिल जाएगी। अब जाएगी, ये बहुत डीप फिलॉसफी है कि जी, अगर आप देखिए फाइंडिंग हैप्पीनेस, ये जो दो हम्म, लाइन है जो हम लोग इंग्लिश में देखते हैं सुनते हैं, सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, फाइंडिंग हैप्पीनेस, यही है। मुस्कुराइए, वजह भी मिल जाएगी। वजह भी मिल जाएगी, जब आप ढूंढेंगे तो हम्म, 4 चीजें बुरी होंगी तो एक चीज अच्छी भी आपको आएगी। बिल्कुल अगर आएगी, आपके दोस्त ने आपको 2-4 बदमाशी में शब्द बोले, तो ये तो बुरी चीज हुई, लेकिन अच्छी चीज तो हुई, दोस्त से तो कुछ तो अच्छा हुआ। सो देयर इज बिल्कुल, समथिंग गुड इन एवरीथिंग। वो बस यही है, वो आंखें हमें खोल के रखनी है, हमें ट्यूबुलर नहीं हम्म, होना है कि नहीं नहीं ये सब बस ये बहुत बुरा ही है, ये भी नहीं करना बुरा ही है, बहुत अच्छा ही है, एवरीथिंग जैसे है वैसे। देखिए, आप ना हम ना कोई सुनने वाला बदल सकता है सृष्टि को, हम लोगों को जीना है इसमें। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आदमी कह गया है, डार्विन कह गया है, भाई वही सरवाइव करेगा जो फिट रहेगा। तो हम्म, फिटनेस में खुशहाली मंत्र में मेरा दूसरा 7 सूत्र है इसके। हम्म, दूसरा सूत्र है इसका, अपग्रेड योर सेल्फ एंड अपडेट योर सेल्फ। समय के साथ साथ बदलाव जरूरी है, समय के हिसाब से अपने आप को ढालें। अब ये जीवन जीने की एक बहुत सिंपल पद्धति है। अब जो भी है, अब आदमी कहता है लॉकडाउन है, कोरोना कर्फ्यू है, कुछ नहीं। आज
जो है उसको अडॉप्ट करो, अपडेट करो अपने को, उसमें माहिर हो जाओ। ये नहीं कहना है कि कोरोना कर्फ्यू के पहले, लॉकडाउन के पहले मैं बहुत कुछ करता था, वो तो बीत गया। बीत गया। गंगा गंगा में जो पानी बीत गया वो तो नहीं मिलने वाला। तो आगे की देखिए, एंड स्प्रेडिंग, यही सब है, टू स्प्रेड हैप्पीनेस। आप कनेक्ट करिए। और एक और चीज है, मैंने एक जगह मैंने बोला था, वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके फोरम पे। आप अपने घर में, बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स हैं, बहुत अच्छी बात है। जो हरे पौधे होते हैं, मैंने लोगों को कहा है, स्पेशली दे आर स्टेइंग इन द रूम्स, बहुत सारे लोग हैं जो फ्लैट्स में रहते हैं, तो उनके पास बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता। तो मैं कहता हूं, अगर आप एक एक रूम में फ्लैट्स हैं, तो दो दो ग्रीन प्लांट्स आप लगाइए, और उनको आप देखिए। जब आप कभी चुपचाप हो, जैसे आप मतलब आप रेडियो जॉकी नेहा को सुन रहे हैं, है ना, और तब आप बस उसी प्लांट को थोड़ा 5-10 मिनट देखते रहिए। वो जो ग्रीन कलर है और वो जो कांटेक्ट विद नेचर है, वो इतनी इतनी चीजें बदल देती है आपकी माइंड की, कि समझिए कि इट्स वंडरफुल। मतलब कोई पैसा नहीं लगा, कोई एफर्ट आपको नहीं करना पड़ा है, ना आपको स्टीम लेनी पड़ी, ना आपको काढ़ा लेना पड़ा, ना आपको कुछ और करना पड़ा। इट्स सो इजी। तो इजी वे में हम लोग कोरोना को हराएं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने एक कोरोना हीरोज, मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है। इट्स ऑन माय फेसबुक पेज, खुशहाली गुरु संजय गुप्ता। तो मैंने कहा कि जैसे मोटिवेशनल मैसेजेस जब पीक पे था ये कोविड, तो मैंने ये देखा बहुत सारी जगह मैं मोटिवेशनल मैसेजेस टीवी रेडियो आप लोगों के साथ में देता था, लेकिन मैंने देखा कि रियल पिक्चर इतनी ग्रिम थी। तो मैंने कहा लेट अस हैव समथिंग एल्स। तो मैंने उन लोगों को पकड़ा जो डॉक्टर्स थे या हेल्थ केयर वर्कर्स थे या फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जो लोगों के लिए लगे थे, लेकिन खुद वो कोरोना के ग्रसित हो गए, तो और वो ठीक हो गए। तो मैंने कहा यार, जो एक कहा जाता है ना, हियरिंग इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, तो वो जब लोग, और ये सीरीज चलती है संडे को 7 PM लाइव चलती है मेरे फेसबुक पेज पे, और ये ग्रेट ये सेंसिटाइजर है। इट इज बीइंग अप्रिशिएटेड, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग एसोसिएट करते हैं उसकी स्टोरी के साथ। और जिनके घरों में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट हुआ है, या मान लीजिए वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं, बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे मन में आशंकाएं आ रही हैं, और वो रिलेट करना चाहते हैं कि जैसे उनको 7 डे में क्या हुआ, 8 डे में क्या हुआ, या उनके मदर को हुआ था, या उनकी मदर को नहीं तो उनके बच्चों को हुआ था, या जिसको भी हुआ था, तो वो रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि हम कोरोना हीरोज का मतलब जो बुलाते हैं, वो वही हैं जो डॉक्टर तो हैं अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में, वो खुद कोरोना ग्रसित हो गए, तो वो डॉक्टर से हो गए पेशेंट। अब वो पेशेंट होके कोरोना पेशेंट का अपना अपना बताते हैं। अब इमेजिन करिए, डॉक्टर बोल रहा है कि मैं 7 डे 8 डे मुझे भी बहुत भय हुआ, तो अब आप कहेंगे ये तो बहुत नेगेटिविटी है। तो सुनिए, तो 7 डे 8 डे वो कहता है मुझे बहुत भय हुआ, फिर कहता है 14 डे के बाद मैंने अपना काम शुरू किया, और उसके बाद वो कहता है मैंने काम और जोर शोर से कर दिया। तो एंडिंग जब हैप्पी स्टोरी है, तो एवरीथिंग इज गुड। तो आदमी ये देखता है कि कोरोना कुछ नहीं है, ये इतना इतना बुरा हाल हुआ, लेकिन पीपल हैव डिफीटेड इट। ये कोरोना से जंग हम जीत सकते हैं। तो ये जो मैंने कहा मेंटल हेल्थ का मैसेज, ये बहुत तरीके हैं से, केवल हम बोल दें कुछ तो दैट इज नॉट इनफ। वी नीड पीपल, और जो रियल पीपल हैं वो जब संदेश देंगे। और बहुत सारे लोगों को मैं जब अप्रोच करता हूं, तो आपको मैं बता दूं कि उनको ये नहीं लगता है कि कोई स्टिग्मा है। जैसे मैंने पूछा एक से कि भाई कैलकाटा के वो प्रेसिडेंट है एक सोसाइटी के, नेशनल सोसाइटी के,
तो मैंने कहा भाई वी वुड लाइक टू हियर योर स्टोरी, वुड यू लाइक टू शेयर योर स्टोरी विद अस? यस यस श्योर। तो मैंने कहा वहाँ नहीं नहीं, बहुत अच्छा मैसेज होगा, हम मैसेज देना चाहते हैं कोरोना कुछ नहीं है और कोरोना को हमने हराया। सो ये सारी चीजें हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा कि जो आपने सुना भी होगा ना, मन के जी, हारे हार, मन के जीते मन की जीत। जीते जी। जी। तो मतलब दैट इज आई थिंक व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, एंड दैट इज व्हाई हमने आप समझिए, हमने इसीलिए इसको बहुत ही प्रायोरिटी इशू बना रखा है। वही खुशहाली कैंपेन इज ऑल अबाउट गुड मेंटल हेल्थ। सर, मैं ये जो जैसे कि आपने काफी सारी चीजें मुझे लगता है कि इसमें इंक्लूड की हुई हैं। खुशहाली कैंपेन जो है, इतनी बड़ी कैंपेन ये बन चुकी है, ये थॉट आपके दिमाग में कब आया, मतलब कि ऐसा कुछ करना चाहिए? या अरे बहुत वंडरफुल। आई वुड बड़ी अजीब सी बात है, मैं तो डॉक्टर हूँ। मैं आई एम सीनियर कंसल्टेंट इन BHU, डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री में। बहुत सारे मेरे मरीज आते हैं, तो जब हम लोग OPD चलाते हैं तो जी। उसमें कई बार क्या हुआ, एक मतलब अचानक मैंने क्रॉस सेक्शन ये देखा कि जैसे मैंने पेशेंट को देख लिया, पेशेंट आया, पेशेंट ने कहा अरे मुझे उदासी हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं बहुत जल्दी घबरा जा रहा हूँ या घबरा जा रही हूँ। या कोई कहने लगा कि नहीं मुझे अपना हाथ गंदा लगता है, मैं बार बार हाथ धोती हूँ और ये मैं रोक नहीं पाती हूँ उसको। तो या कोई कह रहा है कि मैं मेरे नींद में मेरे डरावने सपने आते। तो ठीक है भाई, उसको तो हमने दवा लिख दी, दवा लिख दी। अब अटेंडेंट ने पर्चा लिया, अब पेशेंट तो चला गया। अब ये समझिए, अटेंडेंट अब पूछा सर ठीक हो जाएगी? हाँ हाँ ठीक हो जाएगी। सर बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? हाँ भाई ठीक हो जाएगी। अब फिर वो थोड़ा 5 कदम आगे गया, फिर लौटा। सर बड़ी दिक्कत है, परेशानी बहुत है, लड़की जात है, उसकी शादी करानी है और ठीक हो जाएगी ना? हाँ। मैंने अपने जो जूनियर रेजिडेंट्स हमारे साथ रहते हैं, मैंने कहा यार ये पेशेंट तो मतलब पेशेंट तो अपना पर्चा एक बना लिया, लेकिन ये भी तो पेशेंट है। अब हमारे हॉस्पिटल परव्यू में ये आता नहीं है क्योंकि इसने पर्चा अपना बनाया नहीं है, तो जी। हम जी। इसको कह भी नहीं सकते। वो कहीं हमारे ऊपर कुछ ठोक दे तो भी हम दिक्कत हो जाएगा, BHU हमसे पूछेगी कि भाई आप कौन सा हित करने जा रहे हैं, आप तो गलत कर रहे हैं। तो हमने ये समझा कि नाउ वी हैव टू गेट आउट ऑफ द हॉस्पिटल। और उस वक्त तो मैंने स्ट्रेस देखा, लेकिन जब मैंने ये डिसाइड किया कि अब हमें कम्युनिटी में जाना है, यानी नॉर्मल लोगों को के पास जाना है, तो नॉर्मल लोगों को मुझे ये लगा कि स्ट्रेस होगा। तो हमने पहले तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैंपेन चलाई। फिर हमने देखा, ओवर 1 साल में हमने ये देखा कि स्ट्रेस नहीं, कई लोग लॉस थे, कई स्टूडेंट्स थे उनके गोल्स, वो गोल्स नहीं फिक्स कर पाते थे। कई कई घरों में बहुत सारा मतलब अंडरस्टैंडिंग मतलब थी ही नहीं। वो पता चला बच्चे आते थे, मेरे माँ बाप तो बहुत सारे मतलब वो तो झगड़ा ही झंझट होता रहता है। और कई कोई कहता था कि भाई अल्कोहल, ये रोज रोज हमारे फादर अल्कोहल पी के आते हैं और मम्मी को मारते हैं। और दिस वाज देयर फॉर गुड फैमिलीज आल्सो, रिच फैमिलीज आल्सो। अब हमने कहा कि भाई अब अल्कोहलिक को ट्रीट करने के लिए वो जब तक हॉस्पिटल आएगा तभी आप ट्रीट कर सकते। तो हमने कहा जब कम्युनिटी में जब हम गए तो हमने उस वक्त पॉजिटिव हेल्थ बताई, जो आज आप हमसे पूछ रही हैं कि हाउ कैन वी हैव बेटर मेंटल हेल्थ। तो हमने जब संबोधन किया तो उन्होंने कहा क्या बात है मैम, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा नहीं ठीक है, आप आप अच्छे हैं और बेहतर होना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट। तो हमने कहा बस खुशहाली यही है कि आप एक एनर्जी लेवल, अगर आपका हैप्पीनेस और एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी इक्वल, मैं मानता हूं, अगर आप 50% लेवल पे काम कर रहे हैं तो 50 का 60 नहीं हो सकता है क्या? 60 का 70 नहीं हो सकता है क्या?
70 का 80 नहीं हो सकता है क्या? और हम लोग ये जानते हैं कि ये देश जब नया देश जब बनना है, न्यू इंडिया बनना है, तो हमने कहा कि ये न्यू इंडिया हैप्पी इंडिया होना चाहिए, खुशहाल भारत होना चाहिए। तो ये खुशहाल भारत का सपना हमने 2010 25 अप्रैल को हमने ये बुना और यही कहा कि जब तक देश खुशहाल नहीं होगा तब तक कुछ होगा नहीं। अब खुशहाल क्या है? यही है, जो नॉर्मल लोग हैं उनको बेटर होना है। हॉस्पिटल्स के लिए तो वो है ही, जो पेशेंट्स हैं उनके लिए तो हॉस्पिटल है, हम अलग हॉस्पिटल में काम करते हैं, लेकिन कम्युनिटी का फैब्रिक एक अलग है। और ये पॉजिटिव मेंटल हेल्थ जो हमने 2010 में शुरू किया, मैं आपको बताऊं मतलब इतना अजीब सा लोगों को लगता था, मतलब पीपल यूज्ड टू लुक एट मी कि ये यार ये डॉक्टर है भी कि नहीं, ये कहीं कोई मतलब, फिर आदमी कहता था नहीं यार ये तो भैया एमडी साइकियाट्री है, प्रोफेसर है, एचओडी है, बीएचयू में है, तो मतलब कहीं गड़बड़ तो नहीं हो सकता। लेकिन पता नहीं बड़ी गड़बड़ की बात कर रहा है, कह रहा है कि पता नहीं आप जैसे हो और अच्छे हो सकते हो, इसका क्या मतलब? योगा बता रहा है, क्या बता रहा है? तो पीपल डिड नॉट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग। वो कहते थे, मतलब सुनते थे, दे यूज्ड टू ट्राई टू डू बट दे डिड नॉट अंडरस्टैंड। तो आज समझिए, आज वही सब लोग यही कह रहे हैं कि ये आपने जो 10 साल पहले मशाल जला दी, आज ये कोरोना टाइम्स में ये बड़ा काम आ रहा है। बिल्कुल, समय तो लगता ही है। आई डोंट ब्लेम द कम्युनिटी, कुछ भी आप कुछ नई विजन देंगे तो समय तो लगता ही है, लेकिन कम्युनिटी ने भी साथ इस तरीके से दिया कि आज समझिए 11 साल पूरे हो गए हैं खुशहाली वर्ल्ड वाइड मूवमेंट में। और जर्मनी से 2 कपल आए थे, आई रिमेम्बर, बहुत फैसिनेटिंग वाकया है। जर्मनी से 2 लोग आए, वो मेरे पास आए, कहने लगे कि प्रोफेसर गुप्ता, हमें आपके आई वांट टू डिस्कस व्हाट इज दिस खुशहाली मॉडल। तो हमने बताया कि 7 सूत्र हैं और 4 इसकी अलग पद्धति है, 11 चीजें हैं टोटल। तो हमने उनको लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने कहा वाह वंडरफुल। उन्होंने कहा कैन वी टेक इट टू जर्मनी? तो मैंने कहा भाई इट इज अ आइडिया, सो इट इज वेरी लाइट, यू कैन टेक इट एनीवेयर। अब तो ठीक है, आइडिया कोई कहता है भारी आइडिया है, लेकिन आइडिया तो बेसिकली लाइट होता है। तो दे वर फ्रॉम हैम्बर्ग। हैम्बर्ग एक बहुत इम्पोर्टेंट शहर है जर्मनी में। ये लोग वहां थे और ये खुशहाली पद्धति वहां ये 5-6 साल से ऊपर हो गया वो चलाते हुए। सो दिस इज कैचिंग ऑन। और देखिए वही बात है कि आदमी जैसे कोई सेल्स स्टोर में जाता है तो आदमी कहता है भाई इसके साथ ये भी मिल रहा है, ले लो। तो आदमी कहता है ना भाई गुड, आप गुड है, बेटर नहीं होना चाहते हैं तो आप बेटर भी हो जाओ। बिल्कुल। तो खुशहाली में जो आपको साथ में हम आपको एक जो बताएं, इसकी एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक, इसके लिए लोगों ने तमाम डिमांड हुई कि हाउ, मतलब पीपल से थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। तो मैंने एक दूसरी चीज डाली, मैंने कहा 2 चीजें मैं डालूंगा, डोंट थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। कि हम अपने देश में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स पैदा कर लें जो बहुत पॉजिटिव सोचें, लेकिन कार्य कुछ ना हो तो बहुत ही बेकार हो जाए। सही बात। डोंट थिंक पॉजिटिव मतलब डोंट ओनली थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, करिए भी। और पॉजिटिव सेल्फ टॉक के लिए तो तमाम लोगों ने कहा एवरीबॉडी सेज थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। कुछ गुरुजी आप बताइए क्या, कैसे, कुछ सिंपल तरीका बताइए। तो वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये खुशहाली मंत्र है, बड़ा फेमस मंत्र है। पीपल दे गो फॉर आईएएस इंटरव्यू, उसके पहले ये 5 बार वो बोलते हैं। हम तमाम 5 आईएएस के एस्पिरेंट्स थे जो 2-2 बार दे कुड नॉट compete इन द इंटरव्यू। उन 5 को मैंने ये खुशहाली मंत्र समझाया, सिखाया और कहा कि इंटरव्यू के पहले तुम ये मंत्र बोल के जाना। 4 लोग सेलेक्ट हो गए, एक नहीं हुआ लेकिन 4 लोग सेलेक्ट हो गए।
क्योंकि ये खुशहाली मंत्र क्या है, ये पॉजिटिव एनर्जी तड़ाक से देता है। और इंटरव्यू में जो आप घुसे तो हवाइयां उड़ जाती हैं, तो आदमी सोचता है यार ये जितने लोग हैं ये तो सब बहुत बड़े लोग हैं, हम तो कुछ नहीं जानते, ये सब कुछ जानते। तो वो पॉजिटिव एनर्जी कैसे आपको बढ़ानी है, तो आज वही पॉजिटिव एनर्जी सबको भी बढ़ानी है, क्योंकि जब आप नेगेटिव थिंकिंग में आते हैं तो आपको ये पॉजिटिव मंत्र ये हेल्प करेगा। आइए हम सुनते हैं ये मंत्र। वुड यू लाइक टू लिसन? एब्सोल्युटली सर। 2 लाइन का मंत्र है, बड़ी डीप फिलॉसफी है, लेकिन हम फिलॉसफी कभी बाद में डिस्कस करेंगे। आज जो होगा अच्छा होगा, आज जो होगा अच्छा होगा। दूसरी लाइन, आज जो होना है बहुत अच्छा होना है। तो ये इस तरीके से, अब मंत्र आप कहेंगे मंत्र क्यों कहा गया, ये हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, मंत्र एक पर्टिकुलर उच्चारण होता है मंत्रों का, ये भी इसका भी उच्चारण है। आज जो होगा, जो पे ध्यान देना है और अच्छा पे ध्यान देना है। आज जो होगा अच्छा होगा। और दूसरी लाइन, आज जो होना है बहुत अच्छा होना है। ये 5 बार जब कोई जपेगा तो उसके अंदर की सकारात्मक किरणें तड़ाक से जागृत हो जाएंगी और वो पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इतना पॉजिटिव ना हो जाए कि किसी दूसरे को आप थप्पड़ थप्पड़ मार दें, फिर कहें कि खुशहाली गुरु ने बोला था, हमारी पॉजिटिव एनर्जी इतनी बढ़ गई तो हमने कर दिया। प्लीज विनती है, सब अच्छे कार्यों को बढ़ाएं और सब लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें। अंत में हम एक ही चीज बस कहेंगे, देखिए कोरोना काल हो या कोई भी काल हो, मैं कहता हूं जीवन का दूसरा नाम है समस्या। तो जीवन चलता रहेगा तो समस्याएं चलती रहेंगी। हाँ, आज समस्या कुछ तो कल कुछ, एक समस्या खत्म होगी तो ऐसा नहीं दूसरी समस्या वेटिंग में है। तो वेटिंग लिस्ट का या आपका जब टिकट आपने कैंसिल कर दिया तो वो वेटिंग वाले को मिल जा रहा है, तो वो नई समस्या सामने आ गई। तो जीवन तो संघर्ष है, ये समझे हम लोग। अपने सुनने वाले साथियों से मैं शेयर करना चाहता हूं, जीवन तो संघर्ष है, पर जीवन तो संघर्ष है पर कोई गम नहीं, सब गेम है। कोई गम नहीं, सब गेम है। डटे रहो, जीत तुम्हारी ही है, जीत तुम्हारी ही है। अगर एक बार विराट कोहली 0 पे आउट हो गया, दोबारा पता चला विराट कोहली की इनिंग्स आ गई, ये तो है ही नहीं, ये तो भाग गए हैं। ये तो उन्होंने कहा कि पिछली बार हम 0 पे आउट हो गए, लेकिन नो, वी फाइंड द ग्रेट विराट कोहली कमिंग बैक, और दोबारा आते हैं, सेंचुरी मार देते हैं। तो कोई गम नहीं, ये गम नहीं, कोरोना काल है, ये हो गया, ये हो गया, गेम है। डटे रहो, जीत तुम्हारी ही है। क्योंकि आज कोरोना की समस्या, खुदा ना करे कोई और समस्या आए, लेकिन जीवन का नाम समस्या, यानी समस्या हमारे साथी। सा से समस्या, सा से साथी और सा से संजय। तो ये आपका और आज आपका हमारा साथ। तो ये समस्याओं का तो साथ रहना ही है। सब लोग जानते हैं जीवन में कभी समस्या खत्म नहीं होती है। हम कैसे कोप करते हैं, हम पॉजिटिव रहें, हम अपने रिलेशनशिप बनाए रखें, हम जितना भी हेल्प कर सकें किसी दूसरे को वो जरूर करें। हम अपनी लिमिट में करें, कोई बियॉन्ड लिमिट नहीं, लेकिन हाँ, क्रिटिसाइज ना करें। क्रिटिसिज्म इज अ साइन ऑफ नेगेटिविटी। जो भी आलोचक होते हैं, जो भी आलोचना करते रहते हैं, कभी आपने कोई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आपने सुना होगा, लेकिन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म मतलब थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया। कुछ लोग होते हैं बार बार आलोचना ही आलोचना, ये नेगेटिव थिंकिंग का एक साइन है। और अक्सर मैंने ये देखा है कि ऐसे लोग बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा चांस होता है डिप्रेशन में जाने का, ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा चांस होता है आत्महत्या का विचार आने का। और ये सारी चीजें भी हम लोग देखते हैं कि वास्तविक एक बड़ी क्राइसिस आ रही है। मैंने ये बात इसलिए करी
कि मैंने कहा है, मैं सरकार से एक विनती ये करूंगा कि फ्रॉम सी टू डी, ABCD में सी से कोरोना, अब सी के बाद डी आता है, कोरोना के बाद क्या आएगा? हमने कहा ना, एक समस्या के बाद दूसरी, तो सी के बाद डी आएगा। अब मैं ज्योतिषी तो नहीं हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि सी के बाद जो डी आएगा वो है डिप्रेशन। ये डिप्रेशन बहुत बढ़ के आना है, और इसीलिए आज आपने ये जो विषय उठाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि अगर हम अपने 50 to 60 आना चाहें, 60 to 70 आना चाहें, तो जब तक आप 50 के नीचे नहीं आएंगे तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। लेकिन ये सोचें कि हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, भाई हमें कोई वैक्सीन मिल गया है, तो डिप्रेशन का कोई वैक्सीन नहीं है। डिप्रेशन में ना जाने के लिए आपको एक कंटिन्यूअस एफर्ट करना है, क्योंकि जिंदगी में इतने तनाव हैं कि आपको मारते 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 ये नीचे ऐसे ढकेल देंगे कि आप बहुत और बहुत उदास हो जाएंगे, और कई बार आप शेयर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने यही बात कहा, मनोभाव जरूर शेयर करिए। तो कोरोना को हमने हराया है, डिप्रेशन खुदा ना करे आए, लेकिन डिप्रेशन आएगा, तो ये मनोभाव जो हम शेयर करेंगे तभी हम हेल्प कर सकेंगे। और मुझे तो पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से कोरोना में हम सब लोगों ने एकजुट होकर साथ बढ़ाया, वैसे ही डिप्रेशन को हराने में हम लोग साथ निभाएं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आज सच में कहते हैं ना कि जो खुशहाली गुरु का जो आपको टैग मिला है वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही मिला है। क्योंकि शायद मैं भी जब आपसे बात कर रही थी तो कहीं ना कहीं होता है, हम नॉर्मल इंसान दिमाग में तमाम तरीके की चीजें आती है, लेकिन आपसे बात करने के बाद मुझे लगता है काफी सारी पॉजिटिविटी मेरे अंदर भी आ चुकी है। और अभी मैं ये मंत्रा ना सब पर फॉलो कराने वाली हूँ, सबको बोलने वाली हूँ, जो होगा अच्छा होगा। बिल्कुल, बल्कि इनफैक्ट आई गॉट दिस थिंग स्मॉल, ये जरा निकाल के दीजिए, दे दीजिए। आई हैव गॉट अ स्मॉल पोस्टर्स आल्सो, आई विल सेंड इट टू योर रेडियो स्टेशन। सो वहां आप कहीं भी कोई जाए, ये आपको बता दूं, ये मंत्रा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया में ये लगा है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे कॉलेजेस ऑफ इंडिया में ये लगा है। ये देखिए, आज आज जो होगा अच्छा होगा, आज जो होना है बहुत अच्छा होना है। तो एग्जैक्टली ये exactly. हमें ये पॉजिटिविटी लाता है। और आज आपने जो विषय उठाया, आई थिंक एवरीबडी वुड हैव बीन बेनिफिटेड। और जो आपने खुशहाली गुरु वाली बात कही, तो लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई ये खुशहाली गुरु आपने नाम अपना कैसे रखा? तो हमने कहा कि भाई हमने नहीं नाम रखा, भाई हमारा नाम तो प्रोफेसर संजय गुप्ता, डॉक्टर संजय गुप्ता ही है। हमने कहा जब आप कम्युनिटी में जाएंगे तो कम्युनिटी अपना नाम रखती है। अब कोई कोई गया कम्युनिटी में तो किसी को आपने उनका कोई उनको कोई नाम दे दिया, कोई नाम दे दिया, कम्युनिटी डजंट केयर, कम्युनिटी अपना नाम रखती। तो कम्युनिटी ने जब मुझे खुशहाली गुरु शुरू कर दिया, तो 5-6 महीने बाद मुझसे भी लोग पूछने लगे, तो मैं भी क्यूरियस हुआ। तो मैंने उनसे पूछा, एक बार मेरी वर्कशॉप, मेरी खुशहाली सभाएं ये होती थी नगर निगम में, 2000 लोग पूरे इकट्ठे होके 3-3-4 घंटे का ये वर्कशॉप्स होती थी, खुली कार्यशाला। तो उसमें मैंने लोगों से पूछा कि भाई ये नाम कैसे रखा? भाई खुशहाली हमारे अभियान का नाम है, और क्योंकि हम ही उसके फाउंडर हैं तो खुशहाली गुरु शायद इसलिए रखा। तो कहा नहीं गुरुजी, जो भी आपसे 5 मिनट बात कर लेगा उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, इसलिए आपको रखा है भाई खुशहाली देने वाला भी। तो मतलब कम्युनिटी अपना अपना परसेप्शन, बहुत, मैं तो ये कहूंगा कम्युनिटी बहुत ही इंटेलिजेंट है। और इंटेलिजेंस केवल डिग्रीज पे नहीं जाती है, आप कितना अलर्ट हैं, कितना समझ आपकी है, ये समझ डिग्री से बहुत परे होती है। और मुझे तो ये लगता है कि समाज बहुत समझदार है। सो दे आर प्रैक्टिसिंग कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर अब, और ये पॉजिटिव मेंटल हेल्थ पे भी बहुत बखूबी ध्यान देंगे।
इन्हीं सब के साथ वंडरफुल बीइंग विद यू, वंडरफुल बीइंग विद एवरीबॉडी एल्स। और कोई गम नहीं, सब गेम है, डटे रहो, जीत तुम्हारी। ये Thank you, sir. Thank you so much for this wonderful session. Thanks a lot. बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू। Bye.